हेलो स्टूडेंट्स। एक नए टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which contain which solution containing non-volatile solute depending on number of solute particles and independent of their nature is called colligative property. It's called colligative property. जैसे आपने NaCl को वाटर में डिजॉल्व कराया, तो NaCl डिसोसिएट कर रहा है Na प्लस Cl माइनस, और सर्टेन NaCl मॉलिक्यूल भी दे जा सकता है और 100% डिसोसिएशन नहीं है। तो जब NaCl मॉलिक्यूल Na प्लस और Cl माइनस आयन सबका सोल्यूशन के प्रॉपर्टी पर सेम इफेक्ट पड़ रहा हो, तो वैसे प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन depending on number of solute particles and independent of their nature. It's called colligative property. Colligative property four types of होते हैं: relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. पार्ट वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर आप वेपर प्रेशर का डेफिनेशन जान रहे हैं, पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। द प्रेशर ऑफ वेपर above a liquid or solution at liquid vapor equilibrium state is called vapor pressure. So vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is lower than that of pure solvent. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने प्योर सॉल्वेंट से कम रहता है। It means that addition of non-volatile solute to a liquid results lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure delta P equal to P naught minus PS. P naught हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड PS इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ऐसा क्यों है? देखिए दो फिगर है, एक सॉल्यूशन का है, एक सॉल्वेंट का है और एक सॉल्यूशन का है। सॉल्वेंट के सरफेस पर ऑल मॉलिक्यूल्स आर वोलाटाइल, और सॉल्यूशन के सरफेस पार्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूशन इज ऑक्युपाइड बाय नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल, जिसको हमने डार्क कर रखा है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सरफेस ऑफ सॉल्यूशन is less than that of pure solvent. So vapor pressure of the solution is less than pure solvent. अब since a non-volatile solute है, तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन काफी छोटा होगा, स्मॉल होगा, नेग्लिजिबल होगा, जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। सो वेपर प्रेशर ऑफ solution is almost equal to partial vapor pressure of solvent, क्योंकि सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल है। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB into वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P नॉट। XB फॉर हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड XA फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नाउ XA प्लस XB 1 होना है, तो XB की जगह हम 1 माइनस XA ले रहे हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इससे आ रहा है आपको P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल टू XA इक्वल टू Na बाई Na प्लस बी। तो P नॉट माइनस PS बाई P नॉट को ही हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विच इज इक्वल टू
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब दो ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। रिलेटिव लोडिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन करने में इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दो ग्राफ है। पहला ग्राफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस एक्सवी है। तो पिछले पेज में आपने पढ़ा है पीएस इक्वल टू एक्सबी इंटू पी नॉट, मतलब पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सबी, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप है स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन। अच्छा, दूसरा पीएस वर्सेस एक्स से। तो लास्ट पेज में आप देख रहे हैं इक्वेशन है पीएस इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स से इंटू पी नॉट। ये एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, जिसमें स्लोप निगेटिव पी नॉट के रूप में आ रहा है। Now for dilute solution, Na number of mole of solute is very much less than number of mole of solvent, इसलिए Na को इग्नोर करते हुए डेल्टा P by P नॉट इक्वल टू Na by Nb लिख रहे हैं। फॉर Na नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए मास ऑफ सॉल्यूट Wa by Ma, एंड फॉर Nb नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मैक्सिमम मॉलिक्यूलर मास। एक मोर सुटेबल इक्वेशन हम लोग, दिस इक्वेशन इज for dilute solution. The more subtly can be derived as follows. देख रहे हैं पी ओरिजिनल इक्वेशन लिया पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एन ए बाई एन ए प्लस बी, इसको 1 बाई कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब एन ए बाई एन बी बाई एन ए को के लिए लिख रहे हैं 1 प्लस एन बी बाई एन ए। अब 1 को इधर लाए और उसके बाद एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेने के बाद हमको इक्वेशन आ रहा है पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस बाई एन बी बाई एन ए। फिर से इसको 1 बाई कर रहे हैं, जिसको कर दे रहे हैं, तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू एन ए बाई एन बी। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड द पहले वाला जो इक्वेशन पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एन ए बाई एन बी, तो ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन विच वेपर प्रेशर इज 2% लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपने प्योर सॉल्वेंट से 2% कम है। तो अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हम 100 mm मानते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 98, 2% कम, तो डेल्टा पी हो जाएगा 2 mm। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी नॉट 2 बाई 100 इज 0.02। नेक्स्ट, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर मास 40 which should be dissolved in 57 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाई 80%। वेपर प्रेशर रिड्यूस होके 80% हो जा रहा है। तो अगर पी नॉट हम 100 लेते हैं तो पी एस 80 हो गया और डेल्टा पी 20 हो गया। अब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वो डेल्टा पी बाई पी एस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एन ए बाई एन बी। तो डेल्टा पी 20 हुआ, पी एस 80 हुआ, डब्ल्यू निकालने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 40 दिया हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट 57 दिया हुआ, और इसका मॉलिक्यूलर मास 114 होता है। सॉल्व करके मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम आ रहा है। नेक्स्ट, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 0.1 m aqueous solution of urea at 100 degrees। 0.1 m aqueous solution of urea at 100 degrees। तो 100 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर वेयर इट्स वेपर प्रेशर इज 760।
तो पी नॉट हमको 760 लेना है। एंड सॉल्यूशन कंटेंट 0.1 मोलैलिटी 0.1 mm, मतलब 0.1 मोल यूरिया इन 1 kg और 1000 ग्राम वाटर और 55.56 मोल ऑफ वाटर, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट एन 0.1 हो गया और मोल ऑफ सॉल्वेंट एन बी 55.56 हो गया। तो डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू एन ए बाई एन बी ले रहे हैं, डेल्टा पी निकाल रहे हैं, पी नॉट 760 वैल्यू देते हुए, तो डेल्टा पी 1.36 आ गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 760 माइनस 1.36, दिस इज द आंसर। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट in 100 gram carbon disulfide, इसका is 848.9 mm. Calculate molecular formula of solute and its if atomic mass of X is 32. सॉल्यूट का फॉर्मूला XN है, X का एटॉमिक मास 32 दिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 854 mm दिया हुआ है, 854 mm। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये दिया हुआ है, तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट डब्ल्यू ए। पी नॉट सॉल्वेंट का 854 mm, पी एस 848.9 mm, मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, CS2, एक कार्बन और 2 सल्फर 76 आ रहा है, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पी नॉट 854, पीएस 848.9, again P naught 854, mass of solute 2 gram, its molecular mass Ma, mass of solvent 100 gram, its molecular mass 76, Ma आ गया 256। अब एक्सन की एटॉमिसिटी के लिए मॉलिक्यूलर मास बाय एटॉमिक मास 8 आया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्सन जो दिया गया तो X8 हो गया। एक है और एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ऑसवाल्ट वाकर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले बल्ब में सॉल्यूशन लिया गया है, दूसरे बल्ब में प्योर वाटर लिया गया और तीसरे यूट्यूब में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया गया है। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले तीनों बल्ब को एक्यूरेटली वे कर लेते हैं, इनका मास डिसाइड कर लेते हैं, उस पर इसमें ड्राई एयर पास कराते हैं। तो ये सॉल्यूशन से वाटर वेपर लेके निकलेगा, तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएस। एयर सैचुरेट होता है पी नॉट से, तो पीएस तो ये ले चुका है, थोड़ा सा जो कमी रह गई है, जो प्रेशर कम है, तो लॉस इन वेट ऑफ वाटर जो है वो पी नॉट माइनस पीएस और डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल हुआ। टोटल लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड वाटर, ये पूरा ये इक्वल टू हो जाएगा, और टोटल वाटर वेपर यहाँ कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्ब हो रहा है, टोटल गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इट इज प्रोपोर्शनल टू पी नॉट हो गया। तो डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ वाटर बाय टोटल लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन और वाटर इक्वल टू एन ए बाई एन बी के लिए डब्ल्यू ए बाई एन ए और डब्ल्यू बी बाई एन बी। एक क्वेश्चन है, a current of dry air while passed through aqueous solution containing 5 gram non-volatile 100 gram of water and then pure water। वही एक्सपेरिमेंट है, पहले सॉल्यूशन से पास किया गया, फिर प्योर वाटर से पास किया गया। सॉल्यूशन आपको दिया गया 5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर, तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन 0.78 ग्राम है, लॉस इन वेट ऑफ वाटर 0.02 ग्राम है, तो मॉलिक्यूलर मास निकलना है।
डेल्टा पी बाई पी नॉट, वही फार्मूला जो पीछे हमने डिस्कस किया था। डेल्टा पी के लिए लॉस इन वेट ऑफ वाटर, लॉस इन वेट ऑफ वाटर, loss in weight of water is 0.02 gram. Zero point zero two gram by total loss in weight of solution in water equal to this. इसमें बेसिस पर एम ए 36 ग्राम आ गया। एक और क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें दो सॉल्यूशन ए और बी रखा गया है। सॉल्यूशन ए 5% यूरिया सॉल्यूशन है और बी में 10% यूरिया सॉल्यूशन, एक और सॉल्यूशन है। इन रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख के इनको छोड़ दिया गया, इक्विलिब्रियम आने गया, दे दिया गया, तो पूछा रहा व्हाट विल हैपन व्हेन सॉल्यूशन 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 कम्स इन इक्विलिब्रियम। तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉल्यूशन 1 में 5% यूरिया है, इसमें 10%, तो ए का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ए का कम होगा, डेल्टा पी ए कम होगा और डेल्टा पी भी ज्यादा होगा। तो ए का लोडिंग कम हुआ इसलिए पी ए ग्रेटर देन पी बी हो जाएगा। ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बी का वेपर प्रेशर कम होगा, इसलिए कुछ वाटर ट्रांसफर होगा फ्रॉम W ग्राम वाटर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम solution A to B to make molality of both solution equal. इक्विलिब्रियम आने तक दोनों का मोलालिटी सेम हो जाएगा। तो पहले सॉल्यूशन में 5% यूरिया था, मतलब 5 ग्राम यूरिया और 95 ग्राम सॉल्यूशन था, वाटर था। और दूसरे में 10% यूरिया था, मतलब 10 ग्राम यूरिया विथ 90 ग्राम वाटर था। अब मैं कह रहा हूं कि W ग्राम वाटर वाज ट्रांसफर फ्रॉम सॉल्यूशन ए टू बी। तो अब सॉल्यूशन ए में मास ऑफ वाटर हो गया 95 माइनस W और सॉल्यूशन बी में मास ऑफ वाटर हो गया 90 प्लस W। दोनों की मोलालिटी इक्वल कर रहे हैं। W का आ गया 33.33 ग्राम। इट मीन्स इक्विलिब्रियम आने तक सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी की तरफ 33.33 ग्राम वाटर ट्रांसफर हो जाएगा। बस आज का अगला थीम ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम अगले लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और पूरे सॉल्यूशन का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको बना के आपका बन जाए। दैट्स ऑल।